जी राधे राधे। देखिए, केतु का और राहु का गोचर बदल गया है, नक्षत्र परिवर्तन कर दिए हैं। अब आप देखिए, व्यापार में जो लोग मेहनत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उनका व्यापार नहीं बात बन पा रही थी, क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी, जैसे एक ब्लाइंड और एक हैंडीक्राफ्ट। अब ब्लाइंड को तो कुछ दिख नहीं रहा, हैंडीक्राफ्ट जो है, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता कि किसी चीज़ में गति आए। सेम वही पोजीशन अभी तक थी जैसे कोरोना काल में था। वहाँ पे केतु और शनि का कॉम्बिनेशन था। केतु मतलब जिसके पास सिर नहीं, जिसके पास धड़ नहीं, और शनि क्या, वृद्ध है, मतलब बहुत कुछ सोचते हुए भी कुछ कर ना पाना। तो अब जो है अक्टूबर में राहु देव जो है वो जा रहे हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध मतलब व्यापार, बुद्धि, यंग। आप देखिए, जितने भी हमारी सेनाएं हैं, इसमें यंग बंदों को लिया जाता है। 16 साल से उनकी स्टार्टिंग होती है। कि जो यंग जो होता है ना, उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। हर चीज़ को वो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी चीज़ आप बोलोगे, वो इतना एनर्जीवान, इतना ऊर्जावान होता है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो हरदम आगे रहता है। तो बुध यही है। और राहु क्या है, बूस्टर है। राहु जो है इतनी तेज किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है कि हम इस दुनिया के सब कुछ हमारे पास ही आ जाए। तो अच्छा, जहाँ बुध है वहाँ गुरु है। आप देखिए, काल पुरुष की कुंडली में 3 के सामने 9 है और 12 के सामने 6 है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसके पास ज्ञान जरूर होगा। ये प्रकृति की देन है। और जो इस दुनिया में जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, उसी के पास राहु अर्थात धन है, उसी के पास BMW है, उसी के पास लक्सेस है। और जीवन जीना अलग बात है, और लग्जरियस लाइफ जीना राहु, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है। तो कई लोगों ने मेरे से बोला कि व्यापार में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर व्यापार में कोई बूस्टर नहीं, कोई चमत्कार नहीं आ रहा। मेरी मीटिंग हो रही है मगर बाद में उसका रिजल्ट जो है न्यून हो जाता है। तो इसलिए मेरे विचार में आया कि हर एक आदमी को बताने से अच्छा है मैं एक वीडियो बना दूं। क्योंकि देखिए प्रभु, सब कुछ ग्रहों के ऊपर है। क्योंकि पिछली मेरी वीडियो को लोगों ने बहुत सराहा कि ग्रह इतनी दूर हैं, फिर भी क्या कहते हैं, हमारे ऊपर उनका प्रभाव है। हाँ प्रभु, आप देखिए सूर्य इतनी दूर है, फिर भी आप देखिए मई जून के महीने में क्या हश्र होता है, और वही जनवरी फरवरी में क्या हश्र होता है। तो हमारे ग्रह जो है ना, हमारे दिमाग पर, जैसे आप किसी को बुरा भला कह दे, वो आदमी कहाँ से कहाँ चला गया, उस दुनिया में ना भी रहेगा, मगर फिर भी आपकी मना स्थिति बहुत ही कल्पित और कलुषित रहेगी। हमें जो प्रिय है वो नहीं भी है या भी दूर भी है, फिर भी उसे हम जो है ध्यान करते हैं तो हम मुस्कुरा देते हैं, जबकि हमारे सामने नहीं है। तो इसी तरह हमारे ग्रह हैं। ग्रहों की इतनी बड़ी शक्ति है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ग्रह ही, आप देखिए, ग्रह का ही प्रभाव है। उसी रावण को बाली ने अपनी कांख में दबा रखा था, मगर जो संपदा, जो वैभव, जो शक्ति रावण के पास थी, वो बाली के पास नहीं थी। और दूसरा पहलू आप देखिए कि राजा बलि के पास भगवान वामन का रूप बना के गए। उस समय बहुत से राजा थे मगर वहाँ पे नहीं गए। तो परमात्मा उसी के पास किसी को भेजता है और उसी को
कुछ देता है जिसका पात्र भारी हो। अगर आप देखिए, अगर आपका पात्र टूटा हुआ है, कभी हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो जैसे चाय हमारी डाली जाती है वैसे टपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमारा पात्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस दुनिया में अगर आपके विचार अच्छे, सब कुछ विचारों पे, संसार विचारों का है। आप जितना अच्छा उच्च विचार रखें, और परमात्मा ही सब कुछ करता है। नाचा विद्या नाचा धर्म भाग्रे अग्रे अग्रे। भाग मतलब आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध इतना मजबूत होता है कि जो चीज़ हमने नहीं कुछ सोचा है ना, वो भी हो जाता है। तो अब आप लोगों को व्यापार में अच्छा चलेगा। और शनि देव जो आए हैं, ये बहुत कुछ करेंगे। और फिर एक सज्जन का प्रश्न था कि एक ज्योति मौर्य नाम की लड़की है, उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। तो देखिए प्रभु, ऐसा है ना, इस जगत में हमारी पत्नी के अलावा जो भी कोई स्त्री है, उसके विषय में हम कभी भी गलत विचार, गलत सोच नहीं रखें। आप देखिए हमारे महाभारत में क्या हुआ। महाभारत में इतनी बड़ी संपदा दुर्योधन के पास थी, जैसे उसने द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार किया, वैसे ही देखिए उसका छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि परमात्मा सबसे पहले हमारे पास दुर्व्यसन, दुर्विचार भेजते हैं। और शुक्र क्या है, हमारा सुख है। परमात्मा पहले हमें, आप देखो, आप अपने जीवन में देखो, कभी अगर किसी स्त्री से आपका कोई प्रकार का मनमुटाव हो गया, या स्त्री से आपने किसी तरह का गलत विचार किया, तो स्वाभाविक है आपके जीवन में एक बार पतन आना है। हमारे दो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। आप देखिए दोनों में इतनी बड़ी संपदा के मालिक महाराज रावण कहाँ से कहाँ चले गए। तो इसलिए प्रभु, मेरा आप लोगों से सभी से यही करबद्ध निवेदन है कि किसी भी महिला के विषय में कुछ आप मत बोलिए। जो है उसका अपना कर्म है, जो जैसे करेगा वो ऐसा भोगेगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी महिला के विषय में कुछ मत बोलिए, और आपका विचार अच्छा रखिए, और पर आप अपने काम में लगिए। और इस समय तो पवित्र श्रावण चल रहा है, आप भोलेनाथ को जलाभिषेक कीजिए और उनकी शरण में जाइए। आप देखिए, जिन्होंने लंकापति रावण को इतनी बड़ी सोने की लंका दे दी, तो क्या वो हमें व्यापार भी नहीं देंगे, हमें एक रोटी भी नहीं देंगे। तो आप लोग उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास कीजिए। हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।